लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यू स्कोर क्लासेस में। जी हाँ, यू स्कोर क्लासेस आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड वीडियोस लाता रहता है और आज हम जो है पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था और इसमें जो है हम उससे भी ज्यादा शायद कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लेके मीन्स इस टॉपिक की जो है कोई लिमिटेशंस नहीं है। 9, 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इतने सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें से देखने को मिलेंगे और बहुत ही यूजफुल और नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो होप सो कि आप जो है इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई भी क्वेरी उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉट से। सो कॉट इज यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। देखिए, पॉजिटिव कॉट उन लोगों के लिए जो अपने आप को कम समझते हैं किसी भी चीज में। देखिए, मैंने अपनी लाइफ से एक चीज सीखी है छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से हर दिन कि ह्यूमंस की कभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती। हमारी कोई लिमिट नहीं है। मेरी कोई किसी भी स्टूडेंट की कोई लिमिट नहीं है कि वो जो है 2 घंटे पढ़ सकता है। किसी की कोई लिमिट नहीं है कि वो 4 घंटे पढ़ सकता है। किसी की कोई लिमिट नहीं है कि वो जो है 1 किलोमीटर तक रन कर सकता है। किसी की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप जो है स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे। आप कभी भी, हाँ, आलसपन की भी ऑब्वियसली बहुत हद होती है, हम लोगों ने देखा है आसपास अपने। बट हाँ, अगर इंसान या कोई भी कुछ करने पे आए, देखिए आप कभी भी देखिए हम प्रेशर में कितना ज्यादा काम कर देते हैं। एग्जाम होता है, एक रात पहले ही बुक पूरी पढ़ देते हैं, जो कि हम 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है वो चीज करने की, बट हम जो है या तो इंटेंशनली नहीं करते हैं या हमें आदत होती है प्रेशर के अंडर काम करने की। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को जो है कम मत समझिए। आप बहुत ज्यादा ब्रेव है जितना आप दिखते हैं। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं जितना आप जो है जितना आप अपने आप को समझते हैं, जितना लोगों को लगता है। और आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं जितना आप सोचते हैं। तो हमेशा अपने आप को जो है यस ये जो है आपको मीन्स ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेनी है चीजें। ये आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए लेनी है, ओवर कॉन्फिडेंस के। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपको सिर्फ 9th क्लास में ही नहीं, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मतलब आपकी लाइफ का जो है ये पार्ट बन के रहने वाला है। ठीक है, और सिर्फ आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसा नहीं है कि इस क्लास में पढ़ के छोड़ देंगे। ये आपके कैलकुलेशंस को भी इतना फास्ट बनाएगा, इतना तेज बनाएगा। जो मैं ट्रिक्स आपको जो है कभी कभी कराता हूँ तो वो कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से भी जुड़ी होती है। तो आपको जो है आज बहुत सारी ट्रिक अपने आप जो है जानने को मिलेंगी और होप सो कि ये वीडियो जो है बहुत यूजफुल रहेगी। चलिए पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख लेते हैं कि क्या होती है। Algebraic identity is an algebraic equation which is true for all values of variables occurring on it। ठीक है, algebraic identity एक ऐसी इक्वेशन होती है, मीन्स आप उसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए वो हमेशा उस वैल्यू के लिए ट्रू होती है। ठीक है, जैसे हमारी पहली आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर, बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है। सारी हम आइडेंटिटीज जो है पढ़ेंगे धीरे धीरे, पर पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इनके साथ जो है मैं आपको एग्जांपल्स भी और कुछ जो है आप इनका यूज किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी देखिए, आप ये आइडेंटिटी आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी हमेशा, बट इसका यूज हम अपनी कैलकुलेशंस में बहुत कम करते हैं, बट बल्कि इसका यूज बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे, पहली आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस आइडेंटिटी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि आप एक x की वैल्यू ले लीजिए, एक y की वैल्यू ले लीजिए, आप जो है दोनों तरफ पुट करके देखिए, वो दोनों वैल्यूज जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी और राइट हैंड साइड में आएंगी वो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। ठीक है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 2x प्लस 5y स्क्वायर, इसको हमें जो है
एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे x है तो इसका मतलब समझिए, ये मत समझिएगा कि सिर्फ x ही लेना है, ठीक है। x का मतलब है अलग अलग टर्म, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ठीक है। तो दो टर्म है यहाँ पे हमारे लिए। x क्या हो गया? 2x, ठीक है। एक टर्म है 2x और एक टर्म क्या है? 5y। दो टर्म है हमारे पास। तो हमें क्या करना है? पहले किसका स्क्वायर लेना है? x स्क्वायर। तो हम पहले लेंगे 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x क्या है हमारे पास? 2x, ठीक है। और y क्या है? 5y। मीन्स ये x और y, मेरे कहने का मतलब बस कि अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। प्लस y, दूसरी टर्म क्या है? 5y, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो गया, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कांस्टेंट अलग से मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल अलग से। तो 2 इंटू 5 10, इंटू 2 20 और x y। तो 20xy प्लस ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y का स्क्वायर हो गया सिर्फ 5। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये आपने जो है इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है। इक्वेशन तो आपने पढ़ के छोड़नी नहीं है, बट बल्कि इसका यूज देखना है। देखिए कैसे। 101 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? जैसे ही 101 देखेंगे ऐसे लिखेंगे, है ना, ऐसे जो है हम इसको लिख देंगे और बहुत सारा कुछ करेंगे। बल्कि इसको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। देखिए, भले ही मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के दिखाऊंगा, बट आप इसको जो है माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना इजी है ट्रिक। कैसे? आगे आपने 101 को जो है दो पार्ट्स में, दो टर्म्स में लिख दिया, 100 प्लस 1, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर हो गया प्लस 200 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गई, ठीक है। ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है? ये हो गया सिर्फ, ठीक है। ये हो गया आपका 200, ये कितना हो गया? 1। तो ये कितना आ गया इसका रिजल्ट? 10201। इसके करने से बहुत ज्यादा ये बेटर है, ठीक है। तो आपको देखिए, जब आप इसको करते, इसको मल्टीप्लाई करते, तो आपको जो है इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे यहां आप देखते सिर्फ कि 100 है, तो 100 का स्क्वायर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। आप देखते 1 का स्क्वायर ये हो गया, तो 100 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो गया? 200 हो गया। तो सीधा आप जो है 10201 लिखते, ये करने की बजाय, ठीक है। होप सो कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप जो है आगे आने वाली कैलकुलेशंस में इसका बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारी सेकंड आइडेंटिटी की तरफ, दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। तो दूसरी आइडेंटिटी है x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। देखिए ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिटी है, बस डिफरेंस कहाँ आया है? एक ही तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और जहां पे ऊपर आपका प्लस का 2xy था, अब वो हो गया है माइनस का 2xy, ठीक है। बस इतना सा माइनर सा डिफरेंस है। चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं आइडेंटिटी का। तो 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको ये जो है एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आपके लिए होगी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ठीक है। तो 3xy पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2, अब रखते हैं फर्स्ट टर्म, अब रखते हैं सेकंड टर्म, ठीक है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। एक बार जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, एक बार सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है और माइनस कर देना है ट्वाइस ऑफ द मल्टीपल ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका 12xy, ठीक है, और ये हो गया आपका 4y स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी जो है एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसका यूज क्या है। यहाँ पे इसका भी बहुत मल्टीप्लिकेशंस में बहुत जो है ज्यादा यूज होता है इस इक्वेशन का। 99 का स्क्वायर करना है, आपको इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। सीधा क्या है 100 और 1 माइनस में, ठीक है, आप लिखिए इसका स्क्वायर। पहले आपने इसका स्क्वायर लिखा, फिर ऐड कर दीजिए इसमें इसका स्क्वायर और फिर क्या करेंगे 2 इंटू 100 इंटू 1, कितना हो गया? 200 हो गया,
तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या 200, ठीक है। ये कितना आ गया 9801, ये आ गया आपका स्क्वायर किसका 99 का। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए मैं लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अदरवाइज आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000, 1 उसमें ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 200, तो आप जो है सीधा आंसर लिखेंगे 9801। ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड आइडेंटिटी पे चलते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है और माइनस है बीच में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बड़ी सिंपल बहुत यूजफुल इक्वेशन है, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिए दोनों टर्म्स को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले तो ये दो टर्म्स निकालनी है। दो टर्म्स कौन कौन सी, अब पहले तो आपको ये देख लीजिए फॉर्म कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ y का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x का स्क्वायर है। ये भी ध्यान रखना है कि ये होल स्क्वायर नहीं है। होल स्क्वायर होता तो ब्रैकेट लगा के कंप्लीट स्क्वायर होता, ठीक है। बट ये सिर्फ x का स्क्वायर है। तो आपको ये देखना है क्या ये इसका फॉर्मूला कुछ बन रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पे तो x का कंप्लीट का स्क्वायर है। तो आपको ये देखना है कि जो कांस्टेंट है वो भी किसी का स्क्वायर हो। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। तो ये हो गया 5 और y तो है ही, तो ये टोटल जो है किसका स्क्वायर हो गया 5y का स्क्वायर हो गया। फर्स्ट टर्म जो है आपकी क्या होगी 5y का स्क्वायर। सेकंड टर्म जो है 36 स्क्वायर होता है 6 का, तो 6 और x, तो ये हो गया 6x का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आपकी 5y हो गई, सेकंड टर्म जो है आपकी 6x हो गई। तो क्या कीजिए, सिंपली एक बार इनको ऐड कीजिए, एक बार जो है इनको माइनस कर दीजिए। तो पहले आप फर्स्ट स्टेप जो है ये लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे 5y प्लस 6x, ठीक है 6x और एक 5y माइनस 6x, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस नहीं, इनका यूज, इस इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे आप अपनी कैलकुलेशंस में। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन होता तो आपको क्या, आप कैसे करते, आप तो सीधे सिंपली लिखते 175 उसका स्क्वायर निकालते, फिर 125 लगते उसका स्क्वायर निकालते। सोचिए ये इक्वेशन जो है इस क्वेश्चन को कितना इजी बना देती है। कैसे, दोनों को ऐड कीजिए 175 प्लस 125, दोनों को माइनस कीजिए 175 माइनस 125, ये कितना हो गया, ये हो गया 300, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 और 3 जीरोस। कितनी जल्दी आपका आंसर मिल गया। मेरे ख्याल से आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आप इनको ऐड करते और माइनस करते और मल्टीप्लाई कर देते। कुछ भी इतना ज्यादा स्क्वायर करने की जो है इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप देखिए मेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज ये है कि आप इनका जो है किस तरीके से अपनी कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करना जो है और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को एक्स में वेरिएबल्स में पुट करना कोई यूज नहीं इनका। इनका यूज जो है आपका लाइफ टाइम का है कि आप अपनी कैलकुलेशन इनसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपनी फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ, दैट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। पहले क्या किया, देखिए सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन ही है, कुछ नहीं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर मिल गया, ए और बी मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी मिल गया, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आता है क्या आता है ए एक्स और बी एक्स। इसमें से आपने जो है कॉमन निकाल दिया क्या एक्स, और अंदर बच के a प्लस बी, वो टर्म मिल गई आपको ये बीच में। तो ये कुछ नहीं है, इक्वेशन जो है ये सिंपल क्या है, इनका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ये देखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस में आपने क्या किया, a आपके पास ये है और b आपके पास ये है, तो दोनों को जो है आप ऐड कर दीजिए 5 प्लस 6 इंटू में लिख दीजिए x और प्लस 5 इंटू 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो गया 30। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, ये जो है आपको मिल गया
इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसकी देखते हैं एप्लीकेशन की आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशंस में। जैसे 105 और 106 आपको इस तरीके से वही जो टिपिकल मेथड है उससे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड कीजिए दो पार्ट्स में। कैसे? 100 + 5 और 100 + 6। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 10,000। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 और 6 का कितना आएगा? 30। ठीक है, और ऐड कर दीजिए किसको? ए और बी को। 5 और 6 को ऐड करेंगे 11 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ गया? 1100। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 1100 और 11,130। तो इस आइडेंटिटी का यूज आप कोई भी कैलकुलेशन करने में कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी की तरफ, दैट इज x + y + z होल स्क्वायर। तीनों टर्म्स का जो है प्लस करके स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। पहले कर दिया तीनों का स्क्वायर इंडिविजुअली और उसके बाद जो है फिर 2 के साथ तीनों आइडेंटिटीज को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। जब पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर बचा हुआ इन दोनों को। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत इजी है इक्वेशन को याद रखना। देखिए अच्छा, अब आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना, कई जगह आपको माइनस मिलेंगे तो ये नहीं सोचना कि ये अलग आइडेंटिटी बन गई। उसमें जो है आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए x क्या बन जाएगा। x जो है आपको बस ये दिखाना है कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। साइन जो है उनके साथ चलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे x निकालना है यहाँ पे, तो x यहाँ पे क्या है? 4a। 4a हो गया। अब y क्या है मेरे लिए यहाँ पे क्योंकि मुझे प्लस चाहिए, मेरी आइडेंटिटी तो क्या कहती है? प्लस होना चाहिए। तो मेरे लिए y बन जाएगा -2b। ठीक है, अगर मैं इसे -2b मतलब ये ब्रैकेट के अंदर होता मान लीजिए, तो क्या होता? बाहर तो प्लस का साइन होता ना। तो क्या बन गया? ये x बन गया, ये y बन गया। और इसको भी ब्रैकेट के अंदर, जैसे इसको कैसे लिखना है आपको? 4a प्लस अंदर रहेगा ब्रैकेट के -2b। ठीक है, और प्लस ये अंदर रहेगा -3c। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ये आपके जो है ये बन जाता x, ये बन जाता y, ये बन जाता z। अब इनका जो है आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए ये रहा। ठीक है, ये बन गई, अलग अलग टर्म्स बन गई तीनों। ठीक है, आपने इनका स्क्वायर किया, पहले x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, फिर जो है आपने प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया 2xy ये दोनों टर्म्स, प्लस 2yz ये दोनों टर्म्स, फिर प्लस 2zx। ठीक है, ये दोनों टर्म्स। अब इनके जो है मल्टीप्लीकेशन को या जो है जो भी ऑपरेशंस है उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4a का स्क्वायर हो गया 16a², इसका स्क्वायर क्योंकि माइनस है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो 4b² ये हो गया 9c। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर जो है बन जाएंगे माइनस। तो 16ab ये यहाँ पे माइनस और माइनस जो है मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे प्लस, तो 12bc। यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे माइनस, तो 24ac। तो ये है आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी। अब जो है कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस। आपकी जितनी भी आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है, बाकी आइडेंटिटी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले इस पांचों आइडेंटिटीज के जो है हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.5 का, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट। आपको देखिए सबसे पहला काम क्या करना है किसी भी आइडेंटिटी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि आपको ये देखना है कि उसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। ठीक है, तो देखते हैं आइडेंटिटी यहाँ पे x + 4 x + 10 ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स पहले सेम है और ये दोनों टर्म्स अलग है, तो मुझे तो एक ही आइडेंटिटी याद आ रही है, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, 4 में क्या था? x + a था ना, और x + b था। तो दोनों इसका एक्सपेंड करके इसको कैसे लिखते थे? x² + a + b। ठीक है, इंटू x + ab ये लिखते थे। तो आप भी इसको ऐसे ही लिख दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे? x² प्लस, ठीक है, a यहाँ पे क्या है? 4, b क्या है? 10 इंटू x प्लस a इंटू b कितना हो गया? 4 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया? x² + 14x + 40। ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, b जो है आप माइनस का रख सकते हैं।
माइनस का 10 रख सकते हैं बी को, ठीक है। और ये आइडेंटिटी भी जो है सेम है बिल्कुल इसी के जैसी, ठीक है। इसमें भी जो है आपकी फोर्थ आइडेंटिटी लगने वाली, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपकी लगने वाली है कौन सी आइडेंटिटी, थोड़ा ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 क्या है, दोनों में सेम जो है टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, और क्या हुआ है, एक तरफ प्लस हुआ है एक तरफ माइनस हुआ है। जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी आपकी थर्ड, उसका जो है रिवर्स करना है। क्या करना है, अभी तो जो है ये मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट लिखा है, अभी हमने क्या है इसके फैक्टर बनाने। देखिए ये फॉर्म सॉरी ये जो है फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये अब हमने पहले क्या किया था, यहाँ से इस फॉर्म में लेके आए थे, अब हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो हमें जो है इनकी देखना है कि इनको क्या और मिनिमम फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन्स क्या कंप्लीट स्क्वायर है नहीं है, किस तरीके से, या मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी सिंपल है, वाई स्क्वायर और कोई टर्म है नहीं, ठीक है। ये भी सिंपल है, तो दोनों ही टर्म सिंपल है हमारे लिए। ये बन गया फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है हमारे लिए बन गई वाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म जो है हमारे लिए क्या बन गई 3/2। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, माइनस कर देंगे सेकेंड टर्म, तो 3/2 को जो है हम माइनस कर देंगे। अब ये बन गया वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो है पावर हो गई 4, ठीक है। आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये पावर हो गई 4 और माइनस होगा, ठीक है, क्या 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/4। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, वन स्टेप सॉल्यूशन है एकदम, ठीक है। आपको ज्यादा बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, तुरंत आपका जो है सॉल्यूशन निकल जाता है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते। अब जो है आपको समझ में आएगी कि एप्लीकेशन जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी, ये क्वेश्चन जो है आप एप्लीकेशन से ही सॉल्व करेंगे। जैसे 103 107, 103 इंटू 107 कैसे लिख सकते हैं, 100+3, इसको कैसे लिख सकते हैं 100+7, ठीक है। इतना बड़ा लंबी चौड़ी जो है आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या है, एक्स का स्क्वायर कीजिए, कौन सी आइडेंटिटी है, फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 10,000। अब जो है इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ए बी, ठीक है, तो 21 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया 10, और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना हो गया 1000, ठीक है, और ये हो गया 21। इन तीनों को ऐड जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11021, ठीक है। आपको इनको उस ट्रेडिशनल मेथड से जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसी तरीके से 95 को आप लिखेंगे 100-5, ठीक है। 96 को आप लिखेंगे 100-4, ठीक है। ये आप लिखेंगे, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपकी आइडेंटिटी काम आएगी कौन सी, फोर्थ वाली। और आपको जो है किस तरीके से लिखना है इनको, पहले इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे ए और बी क्या लिखेंगे आप, ए देखिए यहाँ पे होगा आपके लिए -5, ठीक है, और बी आपके लिए होगा यहाँ पे -4, ये हो गए, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, आपको a इंटू बी लिखना है, a और b निकाल दीजिए, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब a इंटू बी आप निकालेंगे तो -4 इंटू -5 कितना हो गया, प्लस का 20 हो गया। अब आप निकालिए जो है a प्लस बी निकालते थे ना, a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। a कितना है -5, b कितना है -4, और x कितना है आपके लिए 100 है, तो ये कितना हो गया माइनस का 900 हो गया। तो इनमें से इनको जोड़ के आप जो है 900 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9120, ठीक है। ये इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप रियली में इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना इजी बन जाता है इसको अगर आप आइडेंटिटी यूज करके करेंगे। ये हो गया 100+4, ये हो गया 100-4, ठीक है। सीधा लिखिए a प्लस बी a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 10000 में से आप 16 माइनस कर देंगे तो 9984 इसका आंसर आ गया। कितनी जरूरत पड़ी, सीधा आंसर लिखा है आपने, ठीक है। तो
होप सो कि आपको जो है इनकी एप्लीकेशंस समझ में आई होंगी कि किस तरीके से जो है आप इन आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस को तेज करने में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो है आपको, अच्छा, दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। या तो आपको जो है फैक्टर्स मिलेंगे और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको जो है उनको एक्सपेंड करना होगा, या फिर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म को फैक्टर्स में बदलना होगा। दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे आपको थर्ड क्वेश्चन में जो दी हुई है वो कैसी फॉर्म दी हुई है, वो दी हुई है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और आपको क्या बनाने हैं, उनके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टर बनाने, ये देखिए यहाँ पे फैक्टर थे, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल दिया। चलिए अब यहाँ पे फैक्टर बनाने में आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे ये पहला है, ठीक है, पहले तो ये देखनी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे फिक्स बैठती है आपकी। ठीक है, तो 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है जो इसमें फिक्स बैठ रही है? मेरे ख्याल से सबसे पहली आइडेंटिटी है जो फिक्स बैठ रही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9x², पहले तो आपके लिए जो आइडेंटिटीज थी उनके लिए आपको मेन जो आपका x प्लस वाई रहता था ना, वो निकालना जरूरी है। तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इससे मिलती जुलती है, बिल्कुल मिलती जुलती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले ये देखना है मेरा एक्स स्क्वायर में है क्या, एक्स है क्या रियलिटी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एक्स का तो स्क्वायर है यहाँ पे, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये बन गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में जो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, ये आपकी बन गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, या फिर ये आपके लिए बन गया x। ठीक है, अब प्लस में किया आपने, यहाँ पे y तो है ही ऑलरेडी सिंपल, तो ये आपकी सेकेंड टर्म बन गई ये। ठीक है, प्लस अब एक बार देख लेते हैं कि ये टर्म भी फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। अगर फिट बैठती है तो इसका मतलब आपका x और y सही होगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स और y करके देख लेते हैं, तो 3x इंटू वाई, ये आपने कर दिया प्लस इनको, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, तो 6xy, इसका मतलब जो है बिल्कुल सही बैठ रही है इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इसको लग दिया इस फॉर्म में। अब ये फॉर्म किस तरीके से कन्वर्ट की जा सकती है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर x² प्लस y² प्लस 2xy को कैसे लिख सकते थे हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x है मेरा यहाँ पे 3x और y है मेरा सिर्फ y। देखिए ध्यान दीजिए, आपको ये फॉर्म दी हुई है और आपने उसे उठा के इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास x क्या था, 3x, तो मैंने 3x लिख दिया। y क्या था मेरे पास, सिंपली y था, तो मैंने 3x प्लस वाई का स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप इस फॉर्म को देखिए, यहाँ पे ये टर्म हो गई 2y का स्क्वायर, ये टर्म तो सिर्फ 1 का ही स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब बीच में है माइनस, तो प्लस वाली तो होगी नहीं। ठीक है, तो माइनस है। अब या तो देखिए दो चीजें हो सकती हैं, कि एक टर्म जो है आपकी माइनस हो कोई, या तो हो सकती ये टर्म माइनस हो, या हो सकती ये टर्म माइनस हो। ठीक है, तो ये जनरली आपका फॉर्म बन गया 2y इंटू 1। ठीक है, तो अगर माइनस कोई होती तो वो प्लस का हो जाता यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही टर्म्स जो है वो प्लस की हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसमें जब आप इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर, और ये हो गई -2, और ये 2y, और ये 1, और ये 1 का स्क्वायर, मीन्स x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। इसको कैसे लिख सकते थे हम, x माइनस वाई की फॉर्म में। तो x मेरे पास क्या है 2y, और मेरे पास ये क्या है y 1 है, तो ये मैंने लिख दिया इसका फैक्टराइज फॉर्म। अच्छा, फैक्टराइज फॉर्म कैसे है, क्योंकि इसको दो फैक्टर में लिख सकता हूँ, दो फैक्टर हो गए ना, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। ठीक है, ये इसके बना दिए फैक्टर, मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म से फैक्टर बना दिए। अब यहाँ पे देखिए a² माइनस b², ये फॉर्म देखने को मिल रही है, क्यों, ये हो गया x का स्क्वायर, ये हो गया y/10 का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो x प्लस y/10 और x प्लस y बाय, सॉरी, जो है x माइनस y/10 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई बाय 10 और ये x माइनस वाई बाय 10, ठीक है 10। तो ये हो गई आपकी इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो होप सो कि आपको जो है ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी की तरफ जो आपने पढ़ी थी। अब इस आइडेंटिटी को जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको एक फैक्टराइज्ड फॉर्म दी हुई है और आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा जो है एक हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये आपको बस आइडेंटिटी यूज करनी है, देखना नहीं है क्या दिया हुआ है आपको, ठीक है। सिर्फ आइडेंटिटी ध्यान होनी चाहिए आपके पास। आइडेंटिटी किस जैसी दिख रही है, ये देखिए 3 टर्म है। अभी तक हमने 3 टर्म की आइडेंटिटी एक ही पढ़ी थी, वो क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल था किसके, होल स्क्वायर इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पहचानना है, यहाँ पे x, y और z पहचानना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपके लिए फर्स्ट टर्म हो गई x, सेकेंड टर्म हो गई y और थर्ड टर्म हो गई z। अब इसमें माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो सब प्लस में है और यहाँ पे देखिए आपका बीच वाला टर्म जो है माइनस में, तो आपका y जो है वो क्या होगा, -1/2b, प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा, ठीक है। z आपका हो गया 1 प्लस का और x आपका हो गया 1/4a। तो अब सिंपली आप जो है इस इक्वेशन में इसको रख दीजिए, x का स्क्वायर कीजिए, मीन्स 1/4a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप y का स्क्वायर कीजिए, -1/2b का स्क्वायर, ठीक है, c का स्क्वायर कीजिए 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, ठीक है। अब 2 इंटू y और z, तो y है आपका -1/2b और z है 1, ठीक है, प्लस 2, ये हो गया 1 और नेक्स्ट आपका 1/4a, ठीक है। तो ये आपने लिख दी इसकी एक्सपेंड करके फॉर्म, और अब जो है इनको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो 1/4a का स्क्वायर कितना हो गया, 1/16a स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/4b स्क्वायर, ये हो गया 1। यहाँ पे देखिए माइनस है सिर्फ, तो माइनस का आएगा ये। तो अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से जो है 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा 1/4ab। यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ 1 बचा, ठीक है। और कैसा बचेगा, माइनस का, तो 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ b बचा, माइनस का b, ठीक है। अब यहाँ 2 से कैंसिल आउट हो गया 4, तो ये 2 पे, तो प्लस का 1/2a, ये जो है आपकी बन गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो आपने फैक्टर से जो है इसको एक्सपेंड कर दिया। होप सो कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिर्फ आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी क्या है, उसके यूज से, उसके हेल्प से जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये है उसका उल्टा, जो पहला आपने किया था वो फैक्टर फॉर्म को एक्सपेंड किया था, और इसमें जो है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, इसमें आपको फैक्टराइज करना है, मींस फैक्टर्स में बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, जो मैंने माइनस प्लस का गेम बताया था वो यहाँ पे जरूर चलेगा, ठीक है। देखिए चलिए सेकंड एग्जांपल कर लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 माइनस √2xy प्लस 4 √2yz माइनस 8xz। सबसे जरूरी चीज यहाँ पे पहले तो पहचानना है कि आपके x, y और z क्या है, ठीक है। तो सिंपली ये नहीं है कि कुछ भी उठाया और लिख दिया, ठीक है, और किसी के सामने कोई भी साइन लगाया। यहाँ पे देखिए साइंस अलग है, अगर सारे प्लस होते तो बात अलग थी, बिल्कुल इजी होता क्वेश्चन, बट कहीं कहीं पे माइनस है, तो कौन सी कंडीशन में जो है, जो किसके सामने जो है आपको प्लस लगाना है, किसके सामने माइनस लगाना है, ये बड़े ध्यान से देखना होगा, तभी आपका, ताकि आपकी पूरी इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है। चलिए पहले तो आप अपने फर्स्ट टर्म x को देख लेते हैं यहाँ पे।
तो मेरी फर्स्ट टर्म x जो है, यहाँ पे देखिए x का तो स्क्वायर है, बट 2 का स्क्वायर अगर मुझे इसको कंप्लीट होल स्क्वायर में करना पड़ेगा तो वो कैसे कर सकता हूँ? मुझे जो है √2 लेना पड़ेगा, √2x स्क्वायर करना पड़ेगा अगर मुझे कंप्लीट का स्क्वायर लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा? 2x स्क्वायर ही तो आएगा। मैंने सिर्फ क्या किया, 2x स्क्वायर को जो है √2 होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी टर्म y, ठीक है। तो दूसरी टर्म जो है, अच्छा अभी जो है प्लस और माइनस डिसाइड नहीं हुए कि इसके सामने प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो अभी मैं जो है प्लस माइनस को छोड़ रहा हूं, हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो बाद के साइंस देख के। अब ये है y, ठीक है। तो y तो सिंपल ही है बिल्कुल, तो y स्क्वायर हो गया, वो तो कुछ हो नहीं सकता। अब देखते हैं z, ठीक है। z पे देखिए क्या है, 8z स्क्वायर, z का तो स्क्वायर है बट 8 का क्या होगा? 8 का आपको अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और 8 का अंडर रूट क्या होता है देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 का पेयर तो एक बाहर आ गया 2 और अंदर बच गया 2, तो इसका अंडर रूट होता है 2√2, ठीक है। तो ये हो गया 2√2 और जो है ब्रैकेट आपने लगा दी y स्क्वायर, ठीक है। तो y और होल का स्क्वायर, अभी मैंने जो है प्लस और माइनस नहीं लगाए बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले तो आप अपने जो है अब एक्स वाई जेड डिसाइड करने के बाद अब देखिए कि किसके सामने प्लस होगा और किसके सामने माइनस होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म में जो है आपका माइनस है, और यहाँ पे क्या क्या है आपके एक्स और वाई आए होंगे, तो एक्स और वाई आए हैं अगर और माइनस है, तो एक चीज तो तय हो गई कि या तो एक्स माइनस का है या फिर वाई माइनस का, ठीक है। माइनस का तो तभी होता ना, क्योंकि अगर दोनों माइनस के होते हैं तो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता, पर यहाँ पे तो माइनस है। इसका मतलब एक चीज तय हो गई, या तो एक्स तय माइनस का है या फिर वाई माइनस का, ठीक है। दूसरी टर्म में चलते हैं, वाई और जेड प्लस का आ रहा है, क्या रहा है? प्लस का। अब इसके भी दो जो है रिजल्ट्स हो सकते हैं कि या तो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, ठीक है, दोनों माइनस के हैं, ठीक है। अभी इस पॉसिबिलिटी को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। एक्स और जेड, ये और ये, इसमें क्या आ रहा है? माइनस का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो एक्स माइनस का है या फिर जेड माइनस का, मीन्स इन दोनों में से एक माइनस का है, ठीक है। देखिए अब पहली कंडीशन और तीसरी कंडीशन में क्या था, या तो x माइनस का या y माइनस का, और तीसरी कंडीशन में या तो x माइनस का या z माइनस का। तो एक चीज तो तय हो गई कि x के होने से दोनों माइनस में हो रहे हैं, ठीक है, x के होने से दोनों माइनस में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं x के सामने माइनस होगा। हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और एक बार कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कोई ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो x जो है मेरा आ गया ये -√2x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस टर्म को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ये y का स्क्वायर एज इट इज, प्लस z को मैंने लिख दिया 2√2z, ये सॉरी z है, ये जो है आपका z, ठीक है। तो आपका ये y नहीं होगा, ये होगा z, ठीक है। तो ये हो गया आपका z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तो हम रखेंगे प्लस। अब देखिए पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ये टर्म रखिए -√2x, ठीक है, इंटू वाई एज इट इज रख दीजिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, सिर्फ एक माइनस का ही साइन है तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, ठीक है, y 2 इंटू वाई दूसरी टर्म, और फिर तीसरी टर्म 2√2z, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 2 इंटू 2 4 हो गया और √2 हो गया, yz हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। प्लस माइनस के साइन में भी हो रही है और जो है वैसे मल्टीप्लाई से भी हो रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन रखते हैं, प्लस का मैंने साइन रख दिया। अब जो है
बाहर आ गया 2 और हम रखेंगे z क्या है हमारे पास 2√2, ठीक है z, और x क्या था माइनस का √2x। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? पहले तो देखिए माइनस से तो सेटिस्फाइड हो रही है, एक माइनस का तो बिल्कुल सही बात है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, किस किस को 2 इंटू 2√2 इंटू √2 को। देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गए, बन गए 2, और फिर एक 2 और एक 2 मीन्स टोटल जो है मल्टीप्लाई हो गए आ गए 8। तो बिल्कुल कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब जो है माइनस आपका इसी के सामने आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है आपको मिल गई है इसकी जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको इस फॉर्म में लिख देना है, फैक्टराइज फॉर्म में। तो रूट माइनस 2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर, ये हो गई इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो है आइडेंटिटी पहचाननी है और थोड़ा सा प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो आपकी आइडेंटिटी फैक्टराइज फॉर्म में बदलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको बहुत यूजफुल लगेगी और आप जो है अपनी कैलकुलेशंस में से यूज करने वाले हैं। So thanks for watching this video and never forget to give your valuable suggestions, share with every learner and subscribe and like to boost our confidence. So stay home, stay alive, take care, bye.